आप सभी का MS हिंदी अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो विषय है, जैसे कि हमारे प्रदेश में यानी उत्तराखंड में सहायक शिक्षक भर्ती चल रही है, वर्तमान भी है और 2018-19 का बैकलॉग पदों का भी। तो आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं कि क्या कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है और कब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे होगा, क्या क्या क्रम रहेगा, वो सारी संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों से आज साझा करेंगे। और ये पत्र आपके सामने दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं जैसे कि हमें मिली, वो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप भी हमारी एक फैमिली है और बस आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई शेयर करना ना भूलें। शेयर आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, ताकि जो भी जानकारी हम तक पहुंचती है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं कि देखो, यूट्यूब एक ऐसा चैनल है कि एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जानकारी अपने लोगों को साझा कर सकते हैं। तो भाई सब्सक्राइब बटन भी होता है, प्लीज़ आप उसे अगर दबा देंगे, यानी सब्सक्राइब अगर कर लेंगे, तो वो भी हमारे लिए एक मोटिवेशनल होगा और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होता है। आपके लिए ये कोई भी पे आपको इसके लिए नहीं करना होता आपके मोबाइल में, और इसका कोई नेगेटिव भी आप पर असर नहीं है। आपको फ़ायदा ही होगा, आपको पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी, आपके आसपास एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी बनेगी, ताकि आपका जो लक्ष्य है उसे आप सफलता से हासिल कर सकें। तो जल्दी से आज हम इस लेटर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई कब कब आपको किस किस तरीके की खुशी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप देखिए, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून नूरुलखेड़ा देहरादून से ये जारी किया गया लेटर। सभी जिलाधिकारी यानी जिला शिक्षा अधिकारी कोस्ट में जो प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको शिक्षा अधिकारी को ये पत्र भेजा गया है। पत्रांक हम देख सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा 2 भाग 2, जैसे कि हमने देखा 419/2020, 12/5/80, अवलिक 20-21, दिनांक जनवरी 2021 में ये जो लेटर है रिलीज होने वाला है या हो चुका है। आप मान लीजिए पहुंच चुका है, आप तक तो पहुंच ही गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, विषय क्या है, क्या बताने वाले हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में जनपद स्तर पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में, यानी अब सरकार इसे और गति देने वाली है और बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी लंबे समय से सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से उन लोगों को एक रोज़गार मिले और वो भारत के लिए काम कर सकें और हम भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य तैयार कर सकें। हम जो चाहते हैं कि हम जितना योगदान कर सकें, जो हम करना चाहते हैं, वो हमें मौका मिले और हम करें। ठीक है। तो आप सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं, आप सभी सफल होंगे। उपयुक्त विषय के सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में जनपद स्तर पर की जा रही भर्ती की कार्रवाई के संबंध में दिनांक 4/1/2021 को आहूत की गई बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा वेबिनार के माध्यम से दिए गए निर्देश के अनुपालन में जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई संपादित करने हेतु निम्नवत समय सारणी निर्धारित की गई है। तो एक समय सीमा आपके सामने लक्ष्य रखा गया और ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी कार्य को हम अगर करते हैं और उसे समय पर अंजाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक विशेष रणनीति बनानी होती है जो आपके सामने समक्ष है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात की गई है 2018-19 की भर्ती बैकलॉग के पद हेतु कार्यक्रम, यानी जो 2018-19 की जो भर्ती आई हुई है उस पर हम यहाँ पर पहले कार्यक्रम देखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि प्राप्त आवेदनों के अनुसार तैयार विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने के संबंध में अभ्यर्थी से प्रत्यावेद मांगे जाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर सूची अपलोड किया जाना एवं प्रतिवेदन का निस्तारण 15 से 30 जनवरी में ये किया जाएगा। तो आज 15 ही तारीख है और जल्दी हम देखेंगे कि ये चीज़ आपके समक्ष रहेगी। लगभग काफ़ी डिस्ट्रिक्ट की आ चुकी है। ठीक है। तो उससे संबंधित अब जो फाइनल सूची होगी और उसमें भी अगर कोई त्रुटि होगी तो उस पर भी बात की जाएगी। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपका रहेगा तो वो रहेगा मेरिट सूची कट ऑफ सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना, वो 1 से 7 फरवरी
ये इंपॉर्टेंट घड़ी है आप लोगों के लिए जिन लोगों का सिलेक्शन होना है, तो बहुत ही अच्छी इसका इंतज़ार आप कर रहे होंगे। तत्संबंधी विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और उसके बाद ये जो मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद समाचार पत्रों में ये जारी की जाएगी 8 से 10 फरवरी 2021 तक। नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की तिथि 18 फरवरी तय की गई है। इस पर 18 फरवरी आपकी काउंसलिंग होगी और नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना 25 से 28 फरवरी तक। ये सभी नियुक्ति पत्र आपको पहुंच जाएंगे और हम आशा करते हैं कि आप सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी सामान्य भर्ती जारी की गई थी 2021 में जो आई थी नवीन भर्ती कार्यक्रम, उसके लिए भी जल्दी से उस पर काम किए जाने की बात की गई है। कार्रवाई का विवरण, पहला विवरण तो जो बोल रहे थे कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, जल्दी आएगा, वो ये इस डेट को ज़रा ध्यान से देखिए। और काफ़ी मैं देख रहा था डेली बस केवल न्यूज़ देनी है, चाहे कैसी भी हो, किसी भी तरीके की हो। हम आपके सामने एक पॉजिटिव न्यूज़ रखते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही न्यूज़ को 50 बार आपके सामने रख दिया कि अब ये हो गया और अब वो हो गया। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, ये सब चलता है। हम आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। आप देखिए क्या है। अब इसमें भी आगे पीछे होने की पूरी संभावना है, लेकिन ऐसे नहीं कि इस चीज़ को मैं आपको 4 बार इसी का नोटिफिकेशन भेजूं, ऐसा नहीं होता। जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है वो ऑथेंटिक न्यूज़ होता है और आपको वो देखना चाहिए। प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार तैयार विवरण किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन मांगे जाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर सूची अपलोड किया जाना। प्रत्यावेदन का निस्तारण 5 से 20 मई यानी मई में ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि इतना महीना आराम से इतना समय लगना है। 6 से 7 8 हज़ार 12 13 हज़ार फॉर्म जा रखे हैं, तो भाई इतना समय लगना है। क्योंकि ये हमने तब भी कहा था कि ये रणनीति ही गलत है सरकार की, और सरकार सिर्फ समय, पैसा और पर्यावरण सबको बर्बाद कर रही है। एक सीट के लिए 13 फॉर्म भराए गए, उनमें कितने डॉक्यूमेंट लगे आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचती है। मैं उन पर्यावरणविदों को बोलता हूं जो वैसे टाइम बस कुछ भी हो गया तो जब विकास के बारे में बात आ रही होती है तब अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो तब धरना देना लग जाते हैं। अभी जो ये अनावश्यक हो रहा है इस पर कुछ नहीं, ये सिंपल ऑनलाइन होता, ये सब कुछ भी नहीं होता। एक हम अपनी डिटेल वहां भरते, तुरंत आपकी कट ऑफ मेरिट बनती, उसमें विवरण जारी होगा, कुछ टाइम ही नहीं लगना था, बहुत आसान था। पर भाई क्या है सरकार की मंशा और वहां बैठे हुए अधिकारियों की, उनकी भी कुछ विचार ही होंगे जो इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना पेज बर्बाद हुआ है, हमने देखा है, इतने फॉर्म हमने खुद भरे हैं, तो बहुत सारा नुकसान है। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा आवाज़ उठानी चाहिए, प्रकृति के बारे में हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। और जैसे कि आप भावी शिक्षक हैं आप, तो इस पर विशेष रूप से आप लोगों को कमेंट करना चाहिए कि क्या मैं सही कह रहा था या नहीं। ये ऑनलाइन ही होना चाहिए था। दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, तो भाई प्रारंभिक शिक्षा में ऐसी क्या आपत्ति है कि नहीं हो सकता? क्योंकि इन लोगों का कुछ ना कुछ झोल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ड्रामे चल रहे हैं। ये मई 5 महीने उन लोगों की भी जो उतना सामान वहाँ स्टोर करेंगे फॉर्म्स को, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उतना फॉर्म फिर वो सब वेस्ट करना, कितना नुकसान है। ये सिर्फ एक फॉर्म के माध्यम से आप आराम से सारी जानकारी ले सकते थे और कुछ भी नहीं, हमें बोल देते, हम कर देते, ठीक है। ये काम हम सबका भाई समिति, तो जो रिस्पॉन्स आपके पास आता बस वो आपको चेक करना था। उस पर जो दो ढाई महीने उसमें भी मुझे लगता है कि अगर कंप्यूटर जानकार जो लोग होते हैं वो उसका भी सीधे सीधे उसको ऑप्शन के थ्रू उसकी सीधी मेरिट बना के वो जारी कर देते, और वो जारी करके उसमें जो गलतियां होती है उसको हम आराम से सॉर्ट आउट करते, ठीक है। ऐसा संभव था और इतना नुकसान, मतलब पर्यावरण की क्षति बच सकती थी। और क्या मतलब ऐसा मेरा मानना है, समय का भी सदुपयोग हो सकता है औद्योगिक जो तकनीकी है उसका, पर तकनीक के भी अपने कई प्रभाव होते हैं। तो ठीक है, जैसा आप लोगों की राय हो तो आप दें। मेरा ऐसा मानना था कि ऐसा होना चाहिए कि ऑनलाइन ही इसका होना चाहिए था, ताकि सबको सुविधा होती है और जल्दी ये काम होता। मेरिट सूची हम देख लेते हैं। विभागीय वेबसाइट पर 21 से 5 जून के बीच अपलोड की जाएंगी। तत्संबंधी विज्ञप्ति समाचार पत्र यानी 6 से 8 जून में ये कार्यक्रम होगा। और काउंसलिंग जो आप लोगों की होगी तो 6 से 8 जो है, या फिर कट ऑफ जो आपकी रहेगी वो यहाँ पर देख लीजिए। तो ये 21 जून से 21 मई से जो है आपका कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो वो डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। नियुक्ति पत्र 18 जून को जारी कर दिए, काउंसलिंग होगी, और उसके बाद नियुक्ति पत्र जो हैं वो 20 से 30 ये आपके लिए है। उक्त निर्धारित समय सारणी के अनुसार जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर भरे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
तो हम आशा करते हैं कि विभाग जल्दी से ये करेंगे और अभी जो इतनी सारी त्रुटियां आ रही हैं उन पर भी ध्यान देंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। आप सभी लोगों को हम इसी तरीके से नई सूचना के साथ अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।